बाबा कहते हैं, करण करावनहार के स्मृति से भान और अभिमान को खत्म करो। यहाँ बाबा करण करावनहार कैसे हैं? जैसे हम किसी के घर में जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं, पर यहाँ परमात्मा कहते हैं, मेरे पास आना हो तो खाली होकर आओ। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मेरे पास खाली होकर आओ, क्योंकि परमात्मा के पास भरे हुए हाथों से नहीं जा सकते। उसको परमात्मा स्वीकार नहीं करते। यहाँ परमात्मा सागर और हर मन नदी है, यानी सेपरेट आइडेंटिटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सागर में मिल नहीं सकती। इसके लिए फर्स्ट स्टेप में जैसे ही परमात्मा को थॉट दिया, अब वो थिंकर को भी साथ में दे दिया। उसके बाद परमात्मा को फीलिंग दी तो फील करने वाले को भी साथ में दे दिया। उसके बाद परमात्मा को डूइंग दे दी तो डूअर को भी दे दिया। उसके बाद परमात्मा को बोला, एफर्ट में मदद करो, तो एफर्ट मेकर को भी दे दिया। अब उसके पास बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग एंड नोबडी। मैं कुछ हूँ ही नहीं, देने वाला भी खत्म। परमात्मा को समर्पण करने वाला भी खत्म। वह जो मैं हूँ, बिल्कुल वह मैं हूँ ही नहीं, सब खत्म। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा।
इसीलिए बाबा कहते हैं, अगर गलती से भी पुराना संस्कार आ जाए तो क्या करना है? बाबा बाबा बाबा, बस बाबा। मतलब देने वाला भी खत्म, सोचने वाला भी खत्म, फील करने वाला भी खत्म। क्योंकि मैं कौन जो दे रही हूँ, डूअर दे रहा है। समर्पण करने वाला सरेंडर दे रहा है। अब यहाँ समर्पण करने वाली आइडेंटिटी बन गई अलग से। इसलिए बाबा कहते हैं, त्याग का भी त्याग। त्याग करने वाला त्यागी ही खत्म हो गया यहाँ पर। ऐसे मन को परमात्मा ही यूज कर रहा है। इसीलिए परमात्मा ही करण करावनहार है। ओम शांति। प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसीलिए यहाँ कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को अर्थात आत्माओं को उसके ही अंदर के 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं, जो कि आत्मा ही इस कहानियों में अर्थात इस कर्म बंधन में फंसी हुई थी। परमात्मा यहाँ सेपरेट करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है आपके अंदर ही है। इसीलिए यहाँ सेपरेट करके हमको दिखा रहे हैं कि कैसे आप कर्मातीत मुक्त आत्मा हो। इस अनुभूति में रहो और सर्व संबंध मुझ परमात्मा के साथ जोड़ो, कहता परमात्मा। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खानी है, हबज लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। परमात्मा पिता यहाँ
किन बच्चों को प्यार करते हैं? गरीब बच्चों को प्यार करते हैं, कहता बाबा। गरीब का अर्थ ही है देहाभिमान से गरीबी। वह अनुभव से झुका हुआ है, वह नम्र है, निर्माण है और उसको कुछ निर्माण करने की आशा भी है। तो ऐसे बच्चों को बाबा प्यार करता है और गरीब बच्चों में कोई भी अहंकार, अभिमान नहीं होता है पद पोस्ट का, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी से, जैसे कि वह मरे पड़े हुए हैं, अपनी ओरिजिनलिटी में जैसे वह जी रहे हैं। इनको ही गरीब कहते हैं बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। इन आँखों से जो दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए भी नहीं देखो। इसका तात्पर्य ही है जो मैं देखने वाली हूँ यह भी मेरे अंदर ही है और मैं इससे अलग हूँ। तो अपने सेपरेट आइडेंटिटी से अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखो, ओरिजिनल स्थिति का अनुभव करो। और पार्ट में बाबा कहता है जो बोलते हो वही करो, कथनी करनी समान हो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा की ओरिजिनलिटी है ही वह सदा स्मार्ट है, एक्टिव है, अलर्ट है, चुस्त है, एवर रेडी है। जैसे कि अलार्म होता है, अपने समय पर करेक्ट वह बजता है, तो आत्मा भी जैसे कि अलार्म की तरह है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे इसी स्मृति में रहेंगे तो जैसे अलार्म की तरह रहेंगे। लेकिन देहाभिमान उबासी, झुटका अनुभव कराता है। इसीलिए अभी का समय स्मृति में रहकर बहुत बड़ी कमाई जमा करने का समय है। यही ज्ञान रत्न है, कहता बाबा। और अपने नाम रूप के ग्रहचारी से बच्चों, कहता बाबा। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाबा कहता, संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर के आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। यह याद की छत्र छाया कैसे भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। परमात्मा की याद यहाँ सदा ही छत्र छाया है, क्योंकि पिता यहाँ सेवाधारी बनकर हम बच्चों की सेवा करने के लिए आया है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे याद में सेकंड का अनुभव करते हो, कैसे भी नाजुक परिस्थिति में छत्र छाया का अनुभव करते हो। और बाप को सामने लाने के लिए बस स्वस्थिति की आवश्यकता है। जहाँ स्वस्थिति है वहाँ मेहनत परिस्थिति नहीं है, कहता बाबा। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। आत्मा और परमात्मा की भाषा ही साइलेंस है, इसीलिए इस साइलेंस में ही हम परमात्मा के साथ रह सकते हैं। जहाँ बात है वहाँ पाप नहीं, कहता बाबा। इसीलिए बातों का पर्दा जीना मेरे जीण दी वजह तू, अच्छा मीठे सी लगे बच्चों, दर्द दी दवा तू, जब तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। सागर वर्गियां गहरियां अखियां, सूरज वर्गा निग तेरा,
ਜ਼ੁਲਫ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਸਾਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਨਿਕ ਤੇਰਾ ਜ਼ੁਲਫ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਨਣ ਵਰਗਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਯਾਰਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਤੂੰ ਹਾਏ ਦਿਲ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना सजना जीण दी वजह तू दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह जल रहा हूँ अब बुझ जाने को दिल करता है तेरी जुल्फों में उलझ जाने को दिल करता है तुझे कर लूं मैं करीब इतना कि तेरी सांसों में अब घुल जाने को दिल करता है दिल दे विच दे थोड़ी जही थां तू ना दे पिछे ला ले मेरा ना तू हाय दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू जा तू दर्द दी दवा तू जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू